कसम से यार, अभी मुझे सोच के भी हंसी आती है कि वज़न कम करना इतना भी आसान था यार। कभी सोचा ही नहीं, कभी दिमाग ही इस तरफ नहीं गया। सिर्फ 21 दिन मुझे दें, इंशाल्लाह आप अपनी बिफ़ोर और आफ्टर की पिक्चर्स खुद लेंगे। मेरे साथ वेट लॉस में आपको फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ जाना है, सिर्फ मैं आपको बताती हूँ। अभी होता क्या है कि जो नॉर्मल आप लोग वेट लॉस करते हैं ना, इसमें वज़न तो आप लोग कम कर लेते हैं, लेकिन आपकी स्किन जो है ना वो सैग कर जाती है, मतलब लूज़ हो जाती है, बूढ़े लगने लगते हैं। मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ ना सिर्फ आपकी स्किन, नाखून, बाल खूबसूरत होंगे, चमकेंगे, बल्कि आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। आपको अगर थायराइड सिम्टम्स है, हाशिमोटो से है या स्लो मेटाबॉलिज्म है, वो ठीक होगा। आपके हार्मोन्स, ऑर्गन्स सही तरह से काम करने लगेंगे। आपको जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, बात बात पर रोना या गुस्सा आता है, वो ख़त्म होगा। आपके बॉडी पेन्स ठीक होंगे, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशंस डाउन होंगी। आपको वो हेल्दी और माइंड और साथ में स्मार्ट बॉडी मिलेगी कि आपकी सोच है। दूसरा फ़ायदा जो आपको सबसे ज़्यादा होगा वो ये कि मैं आपको बहुत ज़्यादा खाना खिलाने वाली हूँ। ये नहीं, सब चीज़ें राइट फूड चॉइसेस होंगी जो आपको खानी होंगी, लेकिन आपको ठीक ठाक खाना खाना होगा। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि आप सैशिएट फील करोगे, आपको भूख कम लगेगी। मतलब कोई बिरयानी, टिक्का, बर्गर, पिज़्ज़ा आपके सामने भी ला के रख देगा ना, तो आप कहोगे सॉरी मेरा भी टाइम नहीं हुआ, या मैं ये नहीं खा सकता हूँ। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं किसी को भी नहीं कह रही हूँ को एक्सरसाइज करे, वो वॉक करे, वो जिम करे, नहीं, आपने अपनी बॉडी को थकाना ही नहीं है, थकने ही नहीं देना है। दूसरा आखिरी जो चौथा फ़ायदा है, मैं आपको किसी किस्म का कोई सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर कोई हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंसर्न्स हैं तो उसमें लेना पड़ जाता है। मैं आपसे वादा तो नहीं करती, लेकिन आपको ये यकीन ज़रूर दिलाती हूँ कि इस तमाम स्ट्रैटेजी को जो मेरी बताई हुई उसको आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह 170 लोगों की महफिल में अगर आप बैठी होंगी तो वो सारे ना सही, लेकिन उसमें से 10-15 तो आपको मुड़ के ज़रूर देखेंगे, और आजमाइश शर्त है। मैं आपकी हेल्थ और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स लेवल से आपको एक्सट्रीम फ़ैट लॉस पर लेकर जाऊंगी। आपकी सोच है, आपको वो गुर सिखाऊंगी, वो टेक्निक्स बताऊंगी कि आप लोग अपना वज़न कम करेंगे। सिर्फ ज़रूरत इस बात की, अपना जहन बनाइए और मज़ीद अपना जो पैसा है, अपना जो वो अपने लाइफस्टाइल को और अपनी सेहत को बेहतर से बेहतरीन बनाने पर लगाइए। लोग सोच भी नहीं सकते हैं, आप लोग यकीन करें, मैंने 2 साल तक जब मेरा हीलिंग जर्नी शुरू हुआ, मैंने अपना सारा पैसा जो है वो बिल्कुल भी ना कपड़े ख़रीदे, ना कॉस्मेटिक, ना जूते, ना पर्स, कुछ भी नहीं ख़रीदा। मैंने 2 साल तक सारे पैसे सिर्फ जो बेस्ट खुराक थी, बेस्ट फूड्स थे, बेस्ट ऑप्शंस थे और बेस्ट टॉप ब्रांड्स के जो सप्लीमेंट्स थे ना, मैंने उन पर लगाया। और आज मैं वो पैसा सूद समेत वसूल कर रही हूँ, लोगों की तारीफ़ों के साथ, उनके कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, और यही मैं आपके लिए चाहती हूँ। इसके साथ गुजारिश है जी, काइंडली मेरे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरे तमाम भाई बहनों को मेरा सलाम अलैकुम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। तो जनाब, मैंने किया क्या, आज के दौर में सबसे बड़ा पावरफुल हथियार जिससे आप अपनी जिस्मानी बीमारियां या स्किन के मसले रिवर्स कर सकते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। मैं पिछले 3 साल से बहुत ही सख्त तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 16 घंटे, 18 घंटे या 20 घंटे की फ़ास्टिंग करती हूँ, और वो डिपेंड करता है कि मैंने पिछले दिन क्या खाया था। जैसे बाहर खाया था, इन्फ्लेमेटरी फूड खाया था, तो मेरा फास्टिंग प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। यकीन जानिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो एक गेम चेंजर चीज़ है, जिससे मैंने अपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, अपने बहुत सारे सिम्टम्स, इसके अलावा अपने ऑर्गन्स को, अपने हार्मोन्स को, अपने ग्लैंड्स को मैंने इसी से बैलेंस किया। दूसरा, मैं चाहती थी कि मेरी बॉडी जो है ना वो शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग मोड में चली जाए, और मेरा जो इंसुलिन हार्मोन है, जो बेसिकली फैट स्टोरिंग हार्मोन है, वो नीचे गिर जाए। अभी क्या है कि हम जो रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटी करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, वर्जिश करते हैं, खाना पकाते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए हमारे जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी खुराक से आती है जो हम खाते हैं, ठीक है। अब एनर्जी के जो हैं वो 2 सोर्सेज हैं, एक है शुगर, दूसरा है फैट। दोनों के अलग रिजल्ट होते हैं, दोनों ही एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी क्या है कि कार्ब से हम जो एनर्जी लेते हैं खा के ना, वो ग्लूकोज में इस्तेमाल होती है, ठीक है, और बाकी जो नहीं इस्तेमाल होती, जो बच जाती है, वो ग्लाइकोजन की शक्ल में जो है वो हमारे फैट सेल्स में, मसल्स में जो है वो जमा हो जाती है। उसका नतीजा क्या होता है कि आप जितनी भी वर्जिशें, कुछ भी कर लो, आपका जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पे वो जो फैट पैड्स होते हैं ना, वो इकट्ठे होने
शुरू हो जाते हैं, आपका वज़न बिल्कुल हिलता नहीं है, आपका जो इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर लेवल्स है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जो है मैं हमेशा जब स्टार्ट किया था तो मेरे कार्ब्स जो थे वो सिर्फ वेजिटेबल सोर्स ही होता था, इसके अलावा फैट्स और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से मैं सैचुरेट रहती थी और मुझे भूख नहीं लगती थी। और यही एक साइन होता है कि आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करी। आप ये मेरी प्लेट देखें, ये मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर ये जो आपको बूरा सा नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली कैल्शियम सोर्स है, क्योंकि मैं डेयरी 2 साल हो गए हैं, मैं दूध दही ये चीज़ें नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे अपना कैल्शियम इनटेक पूरा करना होता है। कार्ब्स वेजिटेबल से मैं पूरे करती हूँ, प्रोटीन फैट्स पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। इसके साथ हमेशा मैंने अपनी ग्रीन स्मूदी जो थी वो ऐड की थी। इसके अलावा जी जो ये आप ब्रेड्स देख रहे हैं ये मैं घर में ख़ुद बनाती थी। ये हाई फैट कीटो ब्रेड्स थी जो कि मैं तिलों से, कोकोनट से, आलमंड से, इन चीज़ों से बनाती थी। मैं आपको भी बनाना सिखाऊंगी। फास्ट में हमेशा से अपना जो है ना वो बोन ब्रॉथ से ब्रेक करती हूँ या फिर कोलेजन पाउडर से, और फ्रूट नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे शुगर कंटेंट नहीं चाहिए था। इसके अलावा मैंने दबा के रेस्ट किया शुरू के दिनों में, मतलब जितना रेस्ट कर सकती थी, जितना आराम कर सकती थी, घर के थोड़े बहुत काम कर लेती थी। इसके अलावा जो मेरा खाने का टाइम होता था मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पर ही रोज़ाना खाती थी। बिल्कुल भी मैंने स्नैकिंग नहीं की, क्योंकि स्नैकिंग जो है ना वो बेसिकली आपको इंसुलिन स्पाइक देती है, ब्लड शुगर रेस करती है, और यही काम जो है ना वो हमें नहीं करना होता है और उसको नीचे रखना होता है। ये नहीं कि आप बाहर गए और कोई चीज़ भी उठा ली खा ली। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स हैं ना वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो स्ट्रेस, फटीग, लो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हेडेक्स भी होते हैं। तो उसके लिए जो है हमेशा हिमालयन पिंक सॉल्ट मैंने लिया, लेमन लिया, लेकिन बाद में मैंने सप्लीमेंट्स ऐड किए थे। मैं आपको सच बताऊं 21 दिन तो बहुत दूर की बात है, मुझे 15 दिन में ही जो है वो रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए थे। मेरे घर वालों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, वो हैरान और परेशान हो गए। उम्मीद करती हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अल्लाह निगहबान।